आखिर क्या है मुकद्दस पत्थर जो आज हजारों सालों की तारीख को पेश करता है? एक ऐसी जन्नती याकूत जिसे हजरत इब्राहिम और काबे के पहले मुतवल्ली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से नस्ब किया। तमाम तबरुकात में सबसे ज्यादा मुतबरिक चीजें जिसे बेशुमार इमामों, शहीदों और करोड़ों बंदगाने खुदा ने छुआ और चूमा है। आज वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है हजर अस्वद और क्यों ये इतना अहम है इस्लाम के लिए। दोस्तों, हजर अस्वद अरबी जबान के दो अल्फाज का मिक्सचर है। अरबी में हजर अस्वद को पत्थर कहते हैं। अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबे के नीचे लगा हुआ है। इस वक्त ये तीन बड़े मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान भी हज या उमर करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। रिवायतों के मुताबिक हजर अस्वद को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत ने इस जमीन पर लाए थे, इसलिए इसे जन्नत का जौहर भी कहते हैं। जिस वक्त ये जन्नत से उतरा था तो चांदी से ज्यादा सफेद थाज मोती के मसल चमकता था और उसके नूर से हरम शरीफ रोशन हो जाया करता था। लेकिन अरब की मुशरिकीन ने अपने मैले कुचैले हाथ लगाकर जबान से चाटकर और दांतों से काटकर इसे स्याह कर दिया और इसमें मौजूद चमक खत्म हो गई। हजर अस्वद की ये खुसूसियत है कि ना ये पानी में डूबता और ना ही आग में जलता है। अगर हजर अस्वद की तारीख के मुतल्लिक बात की जाए तो रिवायतों से मालूम होता है कि हजर अस्वद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारा गया था, जिसके बाद हजरत आदम ने अपने फर्जंद हाबिल के लिए एक कुर्बान गाह बनाया था। इस एतबार से मुमकिन है कि औलादे आदम ने इस वक्त काबे में हजर अस्वद नस्ब कर दिया गया था। ताहम तूफान नूह के वक्त से हजर अस्वद को अबुअल कबीस पहाड़ पर महफूज कर दिया गया, जो काबा शरीफ से कुछ फासले पर मौजूद है। और तूफानी नूह के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दोबारा तामीर की तो इस मुकद्दस पत्थर को काबे में नस्ब किया गया। वाकया यूं है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे तो हजरत इस्माइल अबुअल कबीस पहाड़ पर पत्थर तलाश करने लगे जिसे काबा में नस्ब किया जाए। लिहाजा उस वक्त हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और हजर अस्वद को इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले किया, जिसे वो अपने साथ जन्नत ले आए थे। और इस तरह हजरत इस्माइल ने इस मुकद्दस पत्थर को काबा के बाहरी दीवार में नस्ब कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबे अरसे तक कबीला बनी जुरहुम काबा के मुतवल्ली रहे, लेकिन जब बनु बकर जो औलाद इस्माइल में से थे बनी जुरहुम को मक्के से निकाल दिया गया। जो जुरहुम के सरदार अम्र बिन हारिस ने हजर अस्वद काबा पर चढ़ाए गए तलाई हथियार और तमाम चीजें चाहे जमजम में छुपा दिया और मिट्टी वगैरह डालकर जमजम को जमीन के बराबर कर दिया ताकि हजर अस्वद और ये कीमती चीजें बनी इस्माइल के हाथ न लग जाएं। बाद में कबीला कुरैश के सरदारों ने हजर अस्वद को दोबारा जमजम से निकाला और उसे काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी तो सैलाब की वजह से काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुरैश ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर की, लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कबीले की यह ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे नसीब हो। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबीलों के सरदार से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचा सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसकी दीवार काबा में नस्ब कर दिया। 6वीं सदी ईस्वी के आगाज में इस्लाम की आमद हुई और काबा के मुतवल्ली अब मुसलमान हो गए और काबा शरीफ इस इस्लामी दुनिया का मरकज रहा। लेकिन बनु उमैया की हुकूमत आते ही इस्लामी तारीख के स्याह बाब का आगाज हुआ और 64 हिजरी में बैतुल्लाह को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचा। दरअसल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद बिन माविया की बेस से इनकार कर दिया और मक्का में अपनी खिलाफत कायम करती। लिहाजा यजीद ने शामी फौज को मक्का भेजा ताकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शिकस्त देकर उन्हें अपना मोटी बनाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके साथियों ने यजीदी फौज को डटकर मुकाबला किया और यजीदी फौज को हरम शरीफ के अंदर दाखिल न होने दिया। लिहाजा एक रात यजीदी कोहे अब्बू कबीस पर चढ़ गए और वहाँ से मंजनीक के जरिया पत्थर में आग लगाकर उन्हें हरम शरीफ की तरफ फेंका, जिनसे गिलाफे काबा में आग लग गई और काबा जल गया। ये वाकया रबी अव्वल 64 हिजरी का है। इस हमले की वजह से हजर अस्वद को भी नुकसान पहुंचा और वो स्याह पड़ गया। बहरहाल जंग के खात्मे के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की दोबारा तामीर कराई और हजर अस्वद को दीवारे काबा में नस्ब करके उसके चारों तरफ चांदी का हल्का चढ़ा दिया। हजर अस्वद को दूसरा बड़ा नुकसान तब हुआ जब अनु अब्बास के अहब में करामता फिरके का ज़हूर हुआ। इसका सरदार अबू ताहिर सुलेमान नामी शख्स था। उसने एक लश्कर जर्रार के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी और 317 हिजरी को उसकी फौज हरम में दाखिल हुई। करामती फौज ने मक्का के बेशुमार मुसलमानों का कत्लेआम किया। हजारों हाजी मारे गए। अबू ताहिर ने काबा शरीफ का दरवाजा उखाड़ डाला, हाजियों के मालो असबाब लूट लिए और हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया। लिहाजा अगले 22 सालों तक हजर अस्वद काबे में मौजूद न था और हाजी सिर्फ उस खाली जगह पर हाथ रखकर बोसा देते थे जहाँ से हजर अस्वद को उखाड़ा गया था। 22 सालों के बाद फातिमी खलीफा मंसूर
बिन अल काइम अल मेहंदी ने करामतियों को 50,000 दिनार देकर हजर अस्वद को वापस लिया और इसे दोबारा मक्का लाया गया। लिहाजा 339 हिजरी को हजर अस्वद फिर अपनी जगह वापस नस्ब कर दी गई। दुश्मनों और हमलावरों के अलावा कुदरती आफत से भी हजर अस्वद को खासा नुकसान हुआ है। लिहाजा सन 1039 हिजरी में मक्का में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जबरदस्त सैलाब आ गया और सैलाब का पानी काबा के अंदर दाखिल हो गया। पानी की सख्त लहरों से काबा की 2 दीवारें गिर गईं और हजर अस्वद भी अपनी जगह छोड़ चुका था। यजीदियों के हमलों से हजर अस्वद पहले कमजोर हो चुका था। लिहाजा इस सैलाब की धारों की वजह से हजर अस्वद टुकड़ों में बिखर गई। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया के खिलाफत तुर्को उस्मानियों के हाथों में थी। लिहाजा जब इस तबाही की खबर उस्मानी सुल्तान मुराद खान को पहुंची तो उन्होंने फौरन मक्का की तरफ इमदाद रवाना की और काबा की दोबारा मरम्मत करवाई गई। हजर अस्वद को जो अब 13 टुकड़ों में बढ़ चुका था, उन्हें गुलाब से धोकर उनकी जगह जमाया गया और मसाला डालकर उन्हें बैठा दिया गया। अगर हजर अस्वद के मुताल्लिक साइंटिफिक रिसर्चर से बात की जाए तो उनकी भी राय यही है कि हजर अस्वद किसी मेट्रोइड्स का टूटा हुआ हिस्सा है। दरअसल शहाब साकिब खिला के सफर करने वाला पत्थर का वो टुकड़ा होता है जो कभी कभार हमारे जमीन की तरफ आ जाता है और उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसकी जगह से मेट्रोइड्स जमीन पर गिरने से पहले ही उसमें आग लग जाती है। इसलिए देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि आसमान पर कोई टूटा तारा है। शहाब साकिब हजारों साल से हमारी इस जमीन पर गिरते आए, जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों में कौमे लूत यानी सुदूम और उमूरा पर गिरने वाले अजाब की शक्ल में बयान की जाती है। ये शहाब साकिब निहायत कीमती माना गया है। इसी तरह के गिरने वाले एक शहाब साकिब के टुकड़ों से मिस्र के फिरौन तूतन खामन ने अपने लिए खंजर बनाया था। इसी तरह कदीम यूनानी भी एक शहाब साकिब के टुकड़े की पूजा किया करते थे। गालिबन इसी वजह से महरीन ने यह ख्याल किया कि हजर अस्वद भी शहाब साकिब का कोई टुकड़ा होगा जो कदीम दौर में इस जमीन पर गिरा था और लोगों ने उसे काबे शरीफ में नस्ब कर दिया। लेकिन यह नजरिया एक गलती है, क्योंकि हदीस से यह वाज़ेह है कि हजर अस्वद को खुद जिब्रील अमीन इस जमीन पर लाए थे, जो कि एक जन्नती पत्थर है, न कि किसी शहाब साकिब के गिरे हुए मामूली पत्थर का कोई टुकड़ा। बहरहाल हदीस के मुताबिक कयामत में हजर अस्वद को उठा लिया जाएगा। लिहाजा अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान को लोगों के सीने से उठा लेंगे और हजर अस्वद को भी कयामत से पहले उठा लेंगे। जब तक हजर अस्वद तुम में रहेगा तुम भलाई पर कायम रहोगे। इस पत्थर को जिब्रील ने खुद रखा था और कयामत के रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही उसे वहां से उठाएंगे।